हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे समांतर श्रेणी का ये 9वां वीडियो है। अगर आप और सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं, चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका 9वां वीडियो है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके, सभी वीडियो आप देख सकें। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि AP 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी AP जो ये दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि कौन सा पद है, इसमें कौन सा पद है जो 54 नंबर पद से 132 अधिक होगा। जो 54 नंबर, इसमें जो 54 नंबर आएगा, जैसे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे करते करते जो 54 नंबर पर आएगा उससे, जो 54 नंबर पर आएगा उससे 132 अधिक होगा। ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, इस AP में जो है प्रथम पद जो है A बराबर दिया हुआ है 3 तथा सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, D वो क्या करते हैं, दूसरा में से पहला को घटा देते हैं। तो दूसरा में से जब पहला को आप घटाइएगा, यानी कि 15 में से 3, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 12। ये हो गया आपका सार्व अंतर। ठीक है, चलिए अब कहा गया है कि कौन सा पद, अब तो ये मालूम नहीं है, जो 54वां पद से 132 अधिक होगा। तो मान लेते हैं, मान लीजिए, माना कि इस AP का nवां पद, मान लीजिए nवां पद जो होगा वो आपके उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, मान लिए कि वो nवां पद होगा जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब चलिए तो प्रश्न से देखते हैं। प्रश्न से nवां पद, तो क्या AN जो होगा nवां पद, ये वो 54वां पद से 132 ज़्यादा। ठीक है, इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू वो क्या हो जाएगा, 54वां पद से 132 अधिक। प्लस है तो क्या है, अधिक, और माइनस होता है तो कम। तो अब क्या करेंगे इसको, कि AN का फॉर्मूला जानते हैं, जिसको आप TN भी कहते हैं। तो क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या, D। ठीक है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ भी लगाइए तो होगा A प्लस N का मान यहाँ है 54, तो हो जाएगा 54 माइनस 1 इंटू D। अब प्लस में क्या, 132। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ क्या होगा, A का मान हमारे पास जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, 3 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ इसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो A के मान जो आपको दिया हुआ है, ये यहाँ पर
3, तो लिखिए 3 प्लस n का मान तो हमको मालूम नहीं है और d का मान दिया हुआ है 12, ठीक है, बराबर। फिर यहाँ रखिए a का मान 3 प्लस ये 54 में से घट जाएगा 53, तो ये हो जाएगा 53 और d प्लस 132, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं बराबर के दोनों तरफ सेम होता है तो वो ख़त्म हो जाएगा 3 से 3, क्या बचेगा, तो बचेगा यहाँ पर n माइनस 1 इंटू में 12 है और यहाँ हो जाएगा 53 इंटू डी का मान कितना है 12 है तो लिखते हैं 12, अब प्लस 132। अब देखिए ये 12 यहाँ गुना में है, इधर आ जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 और बराबर 53 इंटू 12 और प्लस 132, ये आ जाएगा बटा में 12, ठीक है, बटा में आ गया। अब इसको कर लीजिए सॉल्व, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा, ये दोनों को गुना करेंगे तो होगा 12 तिया 36 और 12 पंचे 60 और 3 63, ठीक है। अब प्लस में है 132, अब बटा 12, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास ये n माइनस 1 यहाँ रहेगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 768, अब बटा में कितना 12, 6 2 8, 3 3 6 और 6 1 7। चलिए अब इसको काट दीजिए, तो काटिएगा तो कट जाएगा 12 छक 72, 4 बचेगा, 12 चौका 48, तो कितना हुआ 64। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 64, ठीक है। अब देखिए यहाँ -1 जो है माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 64 अब प्लस 1, तो क्या हो गया n बराबर 65, क्या हुआ 65। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो आपका AP है, ठीक है, ये जो आपका AP दिया हुआ है उसमें जो 65वां पद जो होगा ना, ठीक है, पूछा है कौन सा पद, कौन सा पद, तो 65वां पद जो होगा वो 132 क्या होगा अधिक होगा, कितना होगा 132 अधिक होगा उससे, ठीक है। तो यहाँ जो होगा वो कितना होगा, n का मान कितना होगा 65 हो जाएगा, कितना होगा 65, यानी कि a जो है 65, ये जो है a 65 जो होगा इसका जो वैल्यू होगा वो आपका 54वां पद से 54 नंबर जो पद है उससे 132 अधिक होगा, यही क्वेश्चन में कहा गया है। तो आपका आंसर जो है ये हो गया 65, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो 12वां क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। यानी कि दो समांतर श्रेणी हैं जो हमको पता नहीं है, मालूम नहीं है, ठीक है, दो समांतर श्रेणी है जिसका अंतर जो है वो समान है, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस क्या है समान है, इसका 100वां पद जो है उसका डिफरेंस जो है अंतर जो है वो 100 है, 100वां पद का, तो पूछ रहा है 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो दो समांतर श्रेणी है जो हमको मालूम नहीं है, तो मान लीजिए, ठीक है, माना कि पहला समांतर श्रेणी का पहला पद, ठीक है, पहला पद को मान लीजिए कैपिटल A तथा सार्व अंतर इसको मान लीजिए कैपिटल D, ठीक है।
ये पहला हमारा समांतर श्रेणी का पहला पद हो गया कैपिटल ए और सार्वंतर हो गया कैपिटल डी। अब चलते हैं दूसरे समांतर श्रेणी। दूसरा समांतर श्रेणी का पहला पद, इसको मान लेते हैं स्मॉल ए, ठीक है, और सार्वंतर इसको मान लेते हैं स्मॉल डी, ठीक है। अब ये पहला का हो गया, ये दूसरा का हो गया, क्योंकि यहाँ दो समांतर श्रेणी बोला गया है और दोनों में हमको कोई पता नहीं है, तो मान लीजिए पहला जो है उसका प्रथम पद कैपिटल ए और सार्वंतर डी, दूसरा का प्रथम पद कैपिटल ए और सार्वंतर क्या, स्मॉल डी। अब क्या करेंगे, प्रश्न से, प्रश्न से का मतलब हुआ प्रश्न जो कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी पहला समीकरण का भी 100वां पद और दूसरा समीकरण का भी 100वां पद का अंतर जो कितना है वो 100 है। जैसे देखिए यहाँ पहला समांतर श्रेणी का 100वां पद और दूसरा समांतर श्रेणी का 100वां पद का अंतर कितना है, 100 है। पहला अंतर दूसरा का अंतर कितना है, 100 है। चलिए अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 100 माइनस 1, ठीक है, इसका हिसाब से, और इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा कैपिटल डी, ठीक है, क्योंकि पहला का ये हो जाएगा, दूसरा का ये माइनस, ये हो जाएगा a प्लस 100 माइनस 1 और उसके बाद स्मॉल डी, ठीक है। अब बराबर में क्या है, 100, ठीक। अब क्या करेंगे वो देखिए, अब यहाँ हो जाएगा a प्लस, ये हो जाएगा 99 क्या डी, 99 डी हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा a प्लस क्या, तो ये हो जाएगा आपका 99 डी और बराबर में क्या हो गया 100, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये जो है हो जाएगा a प्लस 99 डी और माइनस a, फिर प्लस माइनस माइनस 99 डी और बराबर क्या 100। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हमारे पास बचा क्या a, उसके बाद माइनस a बराबर कितना 100, ये बचा हमारे पास, ठीक है। अब चलते हैं, ये किसका अंतर हो गया, 100वें पद का, 100वें पद का अंतर क्या हो गया 100, यहाँ से हम प्रूफ कर लिए। अब क्या करेंगे, अब 1000वें पद का निकालेंगे, किसका निकालेंगे 1000वें पद का। चलिए 1000वें पद का निकालते हैं, तो फिर से लिखेंगे पुनः प्रश्न से। चलिए 1000वें पद का निकालते हैं, तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे कि लिखेंगे, ये हो गया 1000 और माइनस ये 1000, ठीक है। पूछा गया था कि 100वां का अंतर जब 100 है, ठीक है, तो 1000 का अंतर कितना होगा। तो चलिए अब यहाँ से लिखिए a प्लस 1000 माइनस 1, उसके बाद d, इधर हो जाएगा माइनस a प्लस 1000, यानी यहाँ लिख देते हैं 1000 माइनस 1, ठीक है, और इसके बगल में है आपका d, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं d, ठीक है।
अब देखिए ये हो गया ए प्लस 999D और माइनस ए प्लस 999D, ठीक है। तो ये हो गया ए प्लस 999D और माइनस ए प्लस माइनस माइनस 999D, तो इससे ये ख़त्म, ठीक है। तो क्या हो गया ए माइनस ए, तो ए माइनस ए का वैल्यू कितना है 100, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए क्या 100, ठीक है। तो अतः 1000, ठीक है, 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा 100 होगा, ठीक है। 1000 पदों का भी अंतर क्या होगा 100 होगा, ठीक है। मेरे पास समीकरण नहीं था तो पहला समीकरण मान लिए, उसके बाद दूसरा समीकरण माने, और जो कहा था क्वेश्चन में कि दोनों 100वें पदों का अंतर 100 है तो 100 अंतर कर दिए दोनों का 100, इसका फार्मूला ये बराबर में 100, यहाँ से हमारा ये मिल गया, ठीक है। और उसके बाद फिर 1000 का अंतर किए और इसका फार्मूला और इसका फार्मूला रख करके, और यहाँ भी वही आया, ठीक है, जो यहाँ वैल्यू दिया हुआ है तो इसी का वैल्यू यहाँ रख दिए। तो 1000वां पद का भी अंतर क्या है 100वें है, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 13 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली, ठीक है, जो क्या है 7 से विभाज्य है। तो चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे कि 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या, ठीक है। तो 3 अंक जाने के लिए हमको 100 पार करना होगा, 100 से बाहर जाना होगा, क्योंकि 100 से पहले तो 2 अंक हो जाएगा, 100 से पार करेंगे तो 3 अंक होगा। तो कौन हो जाएगा आपका 105, ठीक है। 7 से विभाज्य का मतलब है कि इसमें 7 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो 105 में आप जब 7 से भाग लगाइएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 105 होगा, उसके बाद 112 होगा, उसके बाद 119, ठीक है, 119 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, ये लेकर के कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 994 तक, ठीक है। इसके बाद अगर जाइएगा तो वो 4 अंकों का हो जाएगा, यानी कि 1000 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो 7 से डिवाइड होने वाला है तो 994 तक जाएगा। तो अब चलते हैं, ये हो गया आपका 7 से विभाज्य वाली संख्या। अब पूछा गया कि ये कितनी संख्या है। ये तो आपका एपी है, लेकिन ये जो डॉट डॉट ये दिया हुआ है और यहाँ तक 105 से लेकर के बीच में और कितनी संख्या, यानी टोटल कितनी संख्या है, ठीक है, वो बताना है आपको कि टोटल क्या वो संख्या है जो 7 से विभाजित होगा, यानी कि आपको n का मान निकालना है, ठीक है। किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। तो चलिए n का मान निकालना है, तब मान लीजिए कि माना 3, ठीक है, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य कुल संख्या n है। n मान लीजिए क्या है, n है, 7 से विभाजन, क्योंकि इसमें हमको पता तो नहीं है कि कितना है, तो मान लिए क्या n। अब चलिए, तो यहाँ जो है प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर हो जाएगा कितना 105, ठीक। उसके बाद सार्व अंतर d बराबर क्या हो जाएगा, तो दूसरा में से पहला को घटा देते हैं, तो कितना हुआ 7 हो गया, कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। दूसरा में से पहला को घटा देते हैं। उसके बाद आपका अंतिम पद
अंतिम पद जिसको क्या बोलते हैं, TN या AN, तो वो है आपके पास 994। ठीक है, यह है आपका 994। तो चलिए अब हमको निकालना है क्या, n का मान निकालना है। किसका मान, n का मान। तो चलिए TN बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। TN का वैल्यू दिया हुआ है 994 बराबर a का मान हो गया 105 प्लस n का मान हमको ज्ञात करना है और d का मान कितना है 7। अब जब इसको हम हल करेंगे तो ये क्या होगा, 994, ये 105 को इधर ले आइए तो माइनस में 105, अब बराबर n-1 इंटू में क्या 7। ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब जब इसको घटाइएगा तो कितना होगा, 14 में से 5 घट जाएगा तो 9 और ये 8। ठीक है, 9 में से गया 8, 889 और इधर हो जाएगा n-1 इंटू में क्या 7। अब यहाँ इंटू में जो गुना में 7 है वो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बटा में यानी कि भाग में। तो क्या हो जाएगा ये 889 बटा 7 अब बराबर n-1 ये हो जाएगा। ठीक है, अब 7 से इसको डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा 7 एकम 7। तो जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7, इसमें से 1 बचेगा तो 1 पर 7, 1 पर 8 18, तो 7 दूना 14, बाकी बचेगा कितना 4, तो 4 पर 9 49, तो 7 सत्ते 49, ये कट जाएगा कितना मरते में 127 बराबर है इधर n-1। ठीक है, अब ये -1 इस तरफ लाइएगा तो प्लस हो जाएगा, तो होगा 127 प्लस 1 बराबर n। तो n बराबर हो गया 128, 128। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि टोटल इसमें जो नंबर है वो कितना है 128, जो क्या है 7 से विभाज्य है, 7 से वो क्या है विभाज्य है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। यानी 10 और 250 के बीच में 4 से भाग लगने वाला कितना संख्या है। ठीक है, 4 से भाग लगने वाला जो 4 से पूरा पूरा कट जाए, विभाज्य हो जाए, वो कितना संख्या है। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो क्या है 10 और 250 के बीच 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य या 4 के गुणज संख्याएं। ठीक है, तो कौन कौन हो जाएगा, 10 के बाद क्या हो जाएगा 12, 12 के बाद हो जाएगा 16, 16 के बाद 20, डॉट डॉट इसी तरह करते जाएंगे तो हो जाएगा 248, क्योंकि 250 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 250 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा, 248 4 से डिवाइड होगा, तो ये होगा हमारा। अब इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है वो प्रथम पद ए कितना है 12, सार्व अंतर डी जो है वो कितना है, तो दूसरा में से पहला को घटाते हैं, 16 माइनस 12 यानी कि कितना 4, और अंतिम पद जिसको TN या AN कहते हैं ये है आपका 248। तो आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है n का मान। इसका मान n का मान, क्योंकि इसमें भी पूछा गया है कि 4 के कितने गुणज है, कितना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो है टर्म जो है इसके अंदर कितना है वो पूछा गया है। तो n का मान निकालेंगे तो TN बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी।
चलिए तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। Tn का मान कितना है 248 बराबर a का मान कितना है 12 प्लस n-1, n का मान निकालना है, d कितना है 4। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 248 बराबर 12 प्लस ऐसा कीजिए 12 को आप बराबर के इस साइड ले आइए तो ये हो जाएगा माइनस में, अब बराबर इधर हो जाएगा n-1 इंटू 4। अब इसमें से घटाइएगा 12 को तो कितना हो जाएगा ये 6 3 2 और इधर हो जाएगा कितना n-1 इंटू 4। अब क्या करेंगे 236 और यहाँ 4 गुना में है, इधर आ जाएगा तो क्या होगा बटा में, तो बटा में चल गया 4 बराबर n-1। अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा कितना 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 4 नमा 36 यानी कि 59। ठीक है, इधर हो गया n-1। अब ये -1 जो है वो इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 59 प्लस 1 बराबर n, यानी n बराबर कितना हुआ 60। ठीक है, n बराबर कितना निकल गया 60, यानी 10 और 250 के बीच में जो है टोटल संख्या जो है जो 4 के गुणज है वो कितना है 60। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो 15वां क्वेश्चन है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, और समांतर श्रेणी आपका पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया कि n में पद बराबर होंगे, यानी n का कौन सा मान होगा जो समांतर श्रेणी पहला में ये और दूसरा ये दोनों का जो मान होगा वो क्या होगा बराबर होगा। दोनों समांतर श्रेणी में कौन सा मान होगा n का, कैमा वो मान होगा जो दोनों समांतर श्रेणी में सेम होगा यानी कि बराबर होगा। चलिए देखते हैं। तो पहला समांतर श्रेणी जो है समांतर श्रेणी, पहला समांतर श्रेणी का प्रथम पद, ठीक है, इसको कैपिटल A मान लीजिए, तो ये कितना है 63। उसके बाद सार्व अंतर यानी कि कैपिटल D इसको मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका दूसरा में से पहला को घटाएंगे यानी 65 में से घटा देंगे 63 तो कितना होगा 2 हो जाएगा, ये सार्व अंतर हो गया। ठीक है, अब जो है दूसरा समांतर श्रेणी, दूसरा समांतर श्रेणी का प्रथम पद, ठीक है, इसको स्मॉल a मान लेते हैं, ये हो जाएगा 3 और सार्व अंतर D बराबर क्या हो जाएगा 10 - 3 बराबर 7। ठीक है, 10 - 3 बराबर 60 हो गया, तो ये हो गया आपका दूसरा। चलिए अब यहाँ से जो है हम देखेंगे, ये पहला का हो गया, ये दूसरा का। तो पहला का हम लोग क्या माने हैं कैपिटल A, तो चलिए तो पहला का हो जाएगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा a यानी कि 63 प्लस n-1 और D क्या है 2 है। ठीक है, उसके बाद दूसरा का जब करेंगे तो वो है आपका an। ठीक है, दूसरा का है an, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू D। तो a का यहाँ मान है 3 प्लस n-1 इंटू 7, ये हो गया किसका दूसरा का। तो प्रश्न में जो कहा गया है वो आपका कहा गया है क्या, प्रश्न से
ये और ये, यानी कि पहला और दूसरा दोनों बराबर होगा, दोनों क्या होगा बराबर। तो यहाँ से हमको n का वैल्यू निकलेगा, इसका वैल्यू रख दीजिए। तो इसका वैल्यू है कितना 63 प्लस n-1 इंटू 2 अब बराबर इसका वैल्यू कितना है, तो ये है 3 प्लस n-1 इंटू 7। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ से। अब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये होगा 63 और ये 3 को इधर लेके आ जाइए। तो जब इसको इधर लाइएगा तो हो जाएगा माइनस, और इधर हो गया कितना n। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस n-1 इंटू 2, और इधर बच जाएगा आपके पास n-1 इंटू में क्या 7। ठीक है, ये बच जाएगा। अब जब आप इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 60 प्लस n-1 इंटू 2, और ये हो जाएगा n-1 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे कि ये 60 जो है वो, चलिए हम दोनों तरफ कर लेते हैं। ये हो गया 60 प्लस, इसको जब गुना करेंगे तो ये होगा 2n-2, ये हो जाएगा आपका 7n-7। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये 62 या -2, इसमें से ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा 58, और इसको इस तरफ ले चलिए। ठीक है, तो ले चलिए तो कितना हो जाएगा, इसको इस तरफ लाइए तो 7 इधर माइनस में है, इधर आ जाएगा तो प्लस, और बराबर ये इस तरफ चल जाएगा तो 7n और -2n। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 65, ये हो जाएगा 65, और ये हो जाएगा 5n। तो n के मान यहाँ हो जाएगा क्या 65/5, तो ये हो जाएगा 13, यानी n का वैल्यू कितना निकल के आ गया 13। ठीक है, कितना निकल के आ गया 13। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपका ये जो पहला AP है इसका 13वां पद और इसका 13वां पद दोनों क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, इसका 13 नंबर पद और इसका 13 नंबर पद दोनों का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा बराबर होगा। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।